Namaste everyone, my name is Coach Swati Sharma. I am from LBA, the Brain Roots Academy. I welcome you all in our today's video, जिसका टॉपिक है अपनी ज़रूरत और पसंद इंग्लिश में बोलना। किस तरह से आप अपनी ज़रूरतों और अपनी पसंद को इंग्लिश में बोलना सीखें। इसके लिए हम 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो है want, need और like। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम तीनों वर्ड्स का एक एक करके मतलब समझेंगे, यूसेज समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से आप इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी डेली इंग्लिश बोलने की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। सो हाउ डू वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंग्लिश। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी बात बोल सकते हैं, कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरत है और आपको क्या चीज़ करना पसंद है। तो ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Why this lesson is important? ये लेसन क्यों ज़रूरी है। इसमें हम वो बात करेंगे कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आप उसको कैसे बोलना सीखते हैं। सो हियर यू विल लर्न हाउ टू स्पीक अबाउट योर फीलिंग्स। सो स्पीक व्हाट यू फील इज द टॉपिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं किस तरह से हम हर रोज इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करके रियल लाइफ सेंटेंसेस बोलना सीख सकते हैं। रियल लाइफ सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको ज़्यादा हैवी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स की ज़रूरत है। आप आसान शब्दों में भी अपने मन की बात बता सकते हैं, आप अपनी ज़रूरतों, आप अपनी पसंद को कन्वे कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ चाहिए कि आप डेली लाइफ सेंटेंसेस बनाना सीखें और उनकी रोज़ प्रैक्टिस करें, जो बहुत ही आसान और ईजी होंगे। अगर आपको ये पता है कि आप वॉन्ट, नीड और लाइक का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो आप आसानी से अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर आपको चाय चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टी। अगर आपको कुछ समय चाहिए जो आपकी ज़रूरत है तो आप बोल सकते हैं आई नीड टाइम। आप अपनी पसंद के बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आई लाइक म्यूज़िक। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस अपनी ज़रूरतों को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पैटर्न की, जो हम पैटर्न बनाएंगे want शब्द का इस्तेमाल करके। I want प्लस जो भी चीज़ आप चाहते हैं आप उसको ऐड कर दीजिए। तो अब हम want का इस्तेमाल करते कहाँ पर हैं, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए या हम कुछ चाहते हैं, उसको हम I want के ज़रिए बताते हैं। जैसे कि अगर आपको पानी चाहिए तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट वाटर। अगर आपको पेन चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट अ पेन। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट हेल्प। तो यहाँ पर आपकी डिजायर की बात हो रही है। यहाँ पर आप उस चीज की बात कर रहे हो जिसकी आप डिजायर कर रहे हैं, वो चीज आपको चाहिए। अगर नहीं भी मिलेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस चीज की आप डिजायर रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप want का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए करते हैं कुछ प्रैक्टिस इन्हीं सेंटेंसेस की, कि किस तरह से आप अपनी want को बोल सकते हैं दूसरों के सामने। अगर आपको किसी से पानी चाहिए तो आप बोल सकते हैं I प्लस want प्लस water। I want water, मुझे पानी चाहिए। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, अगर आपको नमक चाहिए तो आपको नमक का पता होना चाहिए कि नमक को हम सॉल्ट बोलते हैं। तो बस आपका काम सेंटेंस बनाने का बहुत आसान हो जाता है। आपको बोलना है आई वॉन्ट सॉल्ट। इसी तरह से अगर आपको जूते चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट शूज। किताब, आई वॉन्ट बुक, मुझे किताब चाहिए। चम्मच, आपको एक चम्मच चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि चम्मच को हम स्पून बोलते हैं। तो आप बहुत ही आसान शब्दों में बोल सकते हैं आई वॉन्ट स्पून और आई वॉन्ट अ स्पून। तो ये था वॉन्ट के बारे में डिस्कशन की, हम वॉन्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, जिसको हम बोलते हैं नीड। अब नीड का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ हम किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ हम सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, जहाँ हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत। जब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी होती है तब हम बोलते हैं नीड। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टाइम, आई नीड मनी, आपको पैसों की ज़रूरत है।
आई नीड रेस्ट, आपको आराम करने की जरूरत है। तो जब हम इस तरह से इन वाक्यों में नीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये जरूरी चीज है। तो चलिए करते हैं अब कुछ प्रैक्टिस, और इसके लिए आपको आई के साथ लगाना है नीड, और नीड के साथ आपको उस इम्पोर्टेंट थिंग को जोड़ना है जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं मुझे मदद चाहिए, तो आप बोलेंगे आई नीड हेल्प। अगर आप बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा को हम मनी बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे आई नीड मनी। अगर आपको नींद चाहिए, तो आप बोलेंगे आई नीड स्लीप। मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। इसका मतलब है कि वो आपके लिए अभी बहुत जरूरी चीज है और वो आपको चाहिए। किसी ना किसी काम को खत्म करने के लिए आपको एक पेन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ब्रेक चाहिए, आप बहुत थक चुके हैं और अभी आपकी नीड है कि आपको ब्रेक चाहिए, तो आप बोलेंगे आई नीड अ ब्रेक। अब हम बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, वांट और नीड, दोनों का क्या डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, वांट का मतलब होता है इच्छा, या फिर हमारी डिजायर, या फिर हमें हमारी पसंद, या फिर हमारी एक विश कि हम वो चाहते हैं कि वो हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन नीड की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर हम बात करते हैं जरूरत की, कि वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, या फिर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। यू नीड दैट। हर चीज जो हम चाहते हैं वो जरूरी नहीं होती है, लेकिन जो जरूरी होती है उसके लिए हम नीड बोलते हैं। तो जो चीज ज्यादा जरूरी है उसके लिए हम नीड बोलेंगे, लेकिन जो चीज जरूरी नहीं है लेकिन एक इच्छा है, एक पसंद है, एक डिजायर है, उसके लिए हम वांट बोलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पर हम वांट और कहाँ पर हम नीड का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न नंबर 3 की, जो है लाइक। लाइक का मतलब होता है हम अपनी पसंद बताते हैं, किसी चीज या किसी काम को करने की हमारी जो पसंद है हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइक। आई लाइक, और उसके साथ वो चीज या फिर वो एक्टिविटी जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। तो जब हम अपनी पसंद बताते हैं किसी भी चीज या किसी भी काम के लिए, तब हम आई लाइक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। आई लाइक मूवीज, मुझे मूवीज अच्छी लगती हैं। आई लाइक लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना अच्छा लगता है। तो ये चीज हमें ये बताती है, लाइक शब्द हमें ये बताता है कि कोई चीज जो हमें अच्छी लगती है, वहां पर हम लाइक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस की, कि कितना ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो स्पीकिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और उसका क्या तरीका है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, स्पीक स्लोली, धीरे बोलिए ताकि आप समझ सके उस चीज़ को, आपका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस कर पाए। लाउडली बोलिए, जितना आप लाउडली बोलेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। स्पीक नेचुरली, आप रट्टा मत मारिए, रोट लर्निंग मत करिए, सेंटेंसेस को याद मत करिए, फील करके, विजुलाइज करके और फिर बोलिए। स्पीक कॉन्फिडेंटली, जब आप लाउडली बोलते हैं, आप नेचुरली बोलते हैं, तो आफ्टर सम टाइम यू फील यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। अब हम बात करते हैं इन तीनों वर्ड्स की कि कहाँ पर एग्जैक्टली आप इसको यूज करेंगे। सो इट्स जस्ट अ रिकैप हाउ यू आर गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स इन योर स्पीच। सो जब आप अपनी डिजायर के बारे में, अपनी एक विश के बारे में बता रहे हैं जो जरूरी नहीं है, तो आप उसमें बोलेंगे आई वॉन्ट, और वो डिजायर जो भी आप बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक पेन चाहिए तो मैं बोलूंगी आई वॉन्ट अ पेन। नीड का मतलब है नेसेसिटी, एसेंशियल, जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, या फिर आपकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पानी चाहिए, बहुत ज्यादा मैं प्यासी हूँ और मुझे पानी चाहिए, देन आई विल जस्ट से आई नीड वाटर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो मुझे चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस की, इंजॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। अगर आप अपने प्रेफरेंसेस, अपनी इंजॉयमेंट, अपने इंटरेस्ट के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, तो आप उसके साथ आई लाइक और वो चीज़ जो भी आप बोलना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे पिज्ज़ा अच्छा लगता है, देन आई जस्ट से आई लाइक पिज्ज़ा।
तो इससे मैं ये बता रही हूँ कि पिज्ज़ा मेरी पसंद की चीज़ है। तो लर्नर्स, फियर को कहें बाय बाय। मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स आर ओके। गलतियां करेंगे तभी आप सीखेंगे, तो गलतियों से मत डरिए, गलतियों से सीखिए। गलती होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैं आपको दे रही हूँ एक डेली टास्क जो आप रोज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप इन तीनों वर्ड्स का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप हर रोज 5 सेंटेंसेस बोलिए आई वांट से, 5 सेंटेंसेस बोलिए आई नीड से और 5 सेंटेंसेस बोलिए आई लाइक से। और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आप कितनी आसानी से अपनी पसंद, अपनी ज़रूरत और अपनी डिज़ायर तीनों को ही डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। आज आपने इंग्लिश में अपनी ज़रूरत और पसंद को बोलना सीख लिया है और इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखिए और देखिए किस तरह से ये प्रैक्टिस आपको बनाती है परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो देन यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर आवर spoken English classes where we will teach you step by step and we'll do a lot of practical exercises with you during the classes. So if you're interested, you can connect with us over the call or WhatsApp on the given number, and we would love to talk to you and we would love to guide you practically. Thank you so much for watching the video. Have a wonderful day ahead.